अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है अम्मा की हट्टी और मेरा नाम है नादिया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब लोग ठीक और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरे चैनल पर न्यू आने वाले और जिन्होंने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब और लाइक किया है उन सबको मैं दिल की गहराइयों से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों की हर मुश्किल और हर परेशानी दूर करे। अल्लाह ताला आप लोगों को तंदुरुस्ती और सेहतयाबी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो मैं आज का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने आज की रूटीन, आज इतवार था तो आज आज बहुत सारे काम थे जो मैंने करने थे। तो चले सुबह का रूटीन नाश्ते से तैयार हो रही है। तो सुबह टाइम नाश्ते में मैं लाज़मी पराठा खाती हूँ। अगर पराठा ना हो ना मुझसे रोटी जो उनसे सूखी रोटी होती है ना वो मुझसे खाई नहीं जाती। तो मैं लाज़मी पराठा खाती हूँ, चाहे कोई चीज़ ना हो साथ खाने के लिए। तो मेरा ना ये रूटीन है कि मैं जब तक सुबह टाइम नाश्ते में पराठा ना हो ना तो मुझे सुकून नहीं आता, नहीं तो सारा दिन मेरा बेचैनी वाला दिन गुज़रता है। तो अब यही आदत मेरे बच्चों में चली गई है। वो भी सुबह टाइम नाश्ते में पराठा लाज़मी खाते हैं, चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों। पराठा तो लाज़मी हर रोज़ हमारे घर में सुबह टाइम नाश्ते में बनता है। तो आज इतवार था तो इनके पापा कह रहे थे कि आप जल्दी आज काम ख़त्म कर लें कि अम्मी की सेहत ठीक नहीं, हम लोगों ने गाँव जाना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं जल्दी काम ख़त्म कर लूँगी। तो आप कब तक काम से वापस आ जाएंगे? तो कह रहे थे मैं 4 बजे तक वापस आ जाऊँगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं 4 बजे तक फ़ारिग हो जाऊँगी। आज इतवार था, आज मैंने किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी, कपड़े भी धोने थे और आज साथ-साथ जूझ-बजूझ की कौम को भी सँभालना था। जूझ-बजूझ की कौम इसलिए कह रही हूँ कि सफाई मैंने डीप क्लीनिंग करनी है और मुझे पता है कि इन्होंने मेरे साथ-साथ डीप क्लीनिंग करनी है और पीछे-पीछे इन्होंने अपना काम करना शुरू कर देना है। इधर मैं सफाई करूँगी, पीछे इन्होंने काम बढ़ाते जाना है मेरा। तो इसलिए मैंने जूझ-बजूझ की कौम कहती हूँ कि मुझे तंग ना किया करो। तो मैंने ऑमलेट बनाया, छोटा खा रहा था, वो कह रहा था कि मम्मा बहुत मज़ेदार बना है। तो मैंने बच्चों को कहा आप जल्दी-जल्दी नाश्ता कर लें, तो बच्चे नाश्ता करने शुरू हो गए। तो फिर मैंने अपनी रूटीन शुरू की सफाई करने की। तो सबसे पहले मैं अपना बरामदा साफ़ करती हूँ, जहाँ पे बच्चे सोते हैं, इसे नीट करती हूँ। नीट करते हुए साथ-साथ मैं दुरूद शरीफ का विर्द अपना पढ़ती रहती हूँ। दुरूद शरीफ की फ़ज़ीलत बहुत है। आप जिस चीज़ की भी नियत करें ना, दिल में आप जो भी आप दुआ करें अल्लाह ताला से उस चीज़ की नियत करके, तो और साथ-साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। आप जो भी काम करते रहें, अपना खाना पकाते हुए, काम झाड़ू देते हुए, बर्तन धोते हुए, सब्ज़ी बनाते हुए, सालन पकाते हुए, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, उसके दरमियान अगर आप खामोशी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और जो भी आपके दिल में दुआ हो और उसे अपने दिल के अंदर रखें और दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। दुरूद शरीफ की इतनी फ़ज़ीलत है, ये ऐसा विर्द है, आप अगर अल्लाह ताला से दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांगे ना, अल्लाह ताला वो लाज़मी कबूल करता है। और फिर भी आप ये ऐसी है कि आप लोग दिल के अंदर वो दुआ रखें और दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, तो अल्लाह ताला लाज़मी और सबसे जल्दी अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करता है। तो और मैं इसलिए जब से मैंने मदरसे जाना शुरू किया और दुरूद शरीफ की फ़ज़ीलत का मुझे पता चला, तब से मैं दुरूद शरीफ वाहद एक विर्द है जो मैं उठते बैठते सफ़र कर रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, जो भी काम कर रही हूँ, मैं दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। रात को सोते वक़्त भी मेरा ज़ुबान पे दुरूद शरीफ होता है। तो अल्लाह ताला मेरी हर मुश्किल और हर परेशानी दिल के अंदर मैं दुआ करके जब मैं मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी हर परेशानी, हर मुश्किल हल कर देता है। तो आप लोग भी दुरूद शरीफ पढ़ा करें। और एक काम जो मैं लाज़मी करती हूँ, दुरूद शरीफ पढ़कर पानी पर दम करके ना पूरे घर के चारों तरफ कोनों में छिड़क देती हूँ, तो घर में रहमत और सुकून पैदा हो जाता है और अल्लाह ताला के साथ राब्ते का बेहतरीन रास्ता दुरूद शरीफ पाक है। अब दुरूद शरीफ पाक पढ़ें और अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगेंगे, सबसे पहले अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करेगा। जायज़ हो तो लाज़मी दुआ कबूल होती है। मुझ पे दुरूद
पाक पे सबसे ज़्यादा अक़ीदा है। मुझे इस दुरूद शरीफ को मैं तो बहुत मानती हूँ, मुझे इस पे इतना यकीन है। जब मैं दुआ करती हूँ दिल की गहराइयों से मेरी दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ मांगती हूँ, मेरी दुआ लाज़मी कबूल होती है। और साथ साथ मेरी बेटी थी आज, मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा आज मैं आपके साथ वीडियो बनाऊंगी, आप काम करें और आज मैं आपकी रिकॉर्डिंग करूंगी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। तो इसलिए आज मेरी बेटी मेरे साथ हेल्प करा रही है। तो मैं सफाई कर रही थी तो साथ ही मेरा छोटा आया। तो छोटा कह रहा था कि मम्मा आज हमने ना नहर पे मच्छियाँ पकड़ने जानी है। वो मच्छी पकड़ने वाला जो सा कंडा होता है ना, वो लेकर आया 20 रुपये। उनके पापा सुबह जाते हुए इन्हें ना पॉकेट मनी दे गए सब बच्चों को, तीनों को। तो उसने 20 रुपये का वो मच्छी पकड़ने वाला कंडा ले लिया। तो वो कह रहा था कि मामा हमने ना आज नहर पे जाना है मच्छियाँ पकड़ने। मैंने कहा बेटा मच्छियाँ हम शाम देख आएगी तो फिर देखेंगे जाना है या नहीं जाना। कह रहा नहीं मैंने जाना है, मैंने जाना है। मैंने कहा ठीक है, शाम होगी तो मैं अभी काम कर रही हूँ, जब मैं फ़ारिग हो जाऊँगी फिर जाएंगे हम शाम को। तो फिर वो बाहर भाग गया। और तकरीबन मैं अभी फ़र्श धो के बल्कि मैंने फ़र्श धो के ना अभी झाड़ू रखा ही था रैपर फाड़ के, और साथ ही वो अपने साथ बच्चों, पूरे मोहल्ले की ना बच्चों की टोली लेके घर दाखिल हो गया। मुझे इतना गुस्सा आया। वो वैसे अंदर दोबारा कह ही नहीं रहे थे कि फ़र्श धोया, वैसे ही कीचड़ अंदर, वैसे मिट्टी सब अंदर आ रही है। मैं इतनी झगड़ी, मैंने कहा चलो सब बच्चे बाहर चलो 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 शाबाश बाहर, आप लोग जाओ बाहर जाके खेलो, जब तक फ़र्श नहीं खुश्क होएगा आप लोग अंदर नहीं आओगे। तो कह रहा था नहीं मम्मा मैंने अपने दोस्तों के साथ खेलना है, मैं इन्हें साथ लेके जाऊंगा मच्छी पकड़ने के लिए। मैंने कहा बेटा मैं अभी मम्मा देख रहे काम करके थकी है, आप लोग बाहर जाके खेलें, जब जाएंगे ना तब मैं आपके दोस्तों को साथ ले जाऊंगी। तो इतना खुश हुआ, सब दोस्तों को लेके साथ ले गया। और मैंने फिर दोबारा रैपर मारा, तपड़ी मारी, और तब तक गैस आ गई थी। साथ साथ मैंने ऐसे किया कि साथ मैंने वॉशिंग मशीन चला दी थी, साथ साथ कपड़े भी धो रही थी। और कपड़े धो के तकरीबन मेरे ख़त्म हो गए थे, आखिरी पूर पड़ा था जब गैस आ गई। तो मेरी बेटी ने कहा कि मामा गैस को आधा घंटा हो गया तो हमें भूख लगी, हमें कुछ बना दे। तो फिर जल्दी जल्दी से मैंने दलिया था, मैंने दलिया कुकर में रखा, और तब तक मेरे कपड़े भी धो लिया, स्पिन करके इन्हें रख लिया। और बच्चों को मैंने साथ नहला के इनको कपड़े चेंज किए। मेरा छोटा तो मिट्टी के साथ ऐसे था, लथपथ हुआ था। जब बाहर मिट्टी हमारे बाहर सड़क है, मिट्टी बहुत, वहाँ पे बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। जब आया तो क्या मामा भूख लगी हुई है, मुझे खाना दे दे। मैंने कहा बेटा खाना मैं बाद में दूँगी, पहले आप लोग नहा लो। तो बच्चे नहाए तो मैंने फटाफट दलिया को कुकर के अंदर रखा। कुकर के अंदर मैंने दलिया को रखा, पर उसके ऊपर मैंने सिर्फ एक सीटी दी है, दूसरी सीटी नहीं दी। तो जल्दी छोटे के तेल लगाकर कंघी की गुड़िया के पोनिए चुटकी की, तब तक मेरा दलिया बन गया था। तो मैंने दलिए में गुड़ डाला, मुझे गुड़ बहुत पसंद है, गुड़ का ना हल्का सा टेस्ट आए, तो बच्चों को भी पता ना चले कि इस मम्मा ने गुड़ डाला है। तो इसलिए मैंने बच्चों से चोरी गुड़ डाला। तो बच्चों को दिया, बच्चों ने बहुत पसंद किया, कह रहे थे कि मम्मा बहुत मज़ेदार बना है दलिया। बच्चों को खिलाया। और मैंने कपड़े सिलाई होने के लिए आए थे मोहल्ले में किसी बच्ची के, मैंने वो सूट काटने के बाद जो से बर्तन थे दलिया वाले वो धो के मैंने तकरीबन घंटा का रेस्ट किया। रेस्ट करते हुए तकरीबन 3:30 हो गए थे। और बच्चों ने शोर डालना शुरू कर दिया कि मम्मा आपने हमसे वादा किया था कि अब हम शाम को लेके जाएंगे नहर पे। चलो ठीक है, मैं पहले आपके पापा से पूछ लूँ। पापा कह रहे थे कि मैं आप लोगों को गांव लेके जाऊंगा दादी अम्मी के पास। तो उनसे पूछा, वो कह रहे थे कि मुझे छुट्टी नहीं मिली। तो फिर मैंने कहा बच्चे ज़िद कर रहे हैं, हमने नहर पे जाना है। तो वो कह रहा ठीक है आप बच्चों को ले जाए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। ओके, खुदा हाफिज़।